MRP और MOP। MRP या मैक्सिमम रिटेल प्राइस के बारे में कभी सुना है? जरूर आप रोज सुनते होंगे। कभी MOP या मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस के बारे में सुना है? संदिग्ध, क्योंकि खरीदारों या उपभोक्ताओं के लिए अक्सर यह केवल पृष्ठभूमि में छिपा होता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकांश लोग दोनों के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। इन दोनों की व्याख्या करने के लिए हमें वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य निर्धारण नीति को गहराई से जानना होगा। वस्तुओं का उत्पादन एक निर्माता या मैन्युफैक्चरर द्वारा की जाती है। निर्माता के लिए वस्तु की एक इकाई का विक्रय मूल्य उसकी प्रति इकाई उत्पादन लागत और लाभ मार्जिन को जोड़ के तय किया जाता है, क्योंकि निर्माता शायद ही कभी हानि या लाभ के बिना बेचता है। उदाहरण के लिए ABC लिमिटेड एक कंपनी टूथब्रश बनाती है। कंपनी ने कुल मिलाकर X रुपए खर्च किए हैं एक वर्ष में टूथब्रश का उत्पादन करने के लिए। यदि वे एक वर्ष में 10,000 टूथब्रश का निर्माण करते हैं, तो उनकी प्रति वर्ष में यूनिट उत्पादन लागत होगी X विभाजित 10,000। तो अब अगर उन्हें इन 10,000 टूथब्रशों को एक साल में बेचना है और साथ ही 10% प्रति यूनिट सालाना का लाभ कमाने का लक्ष्य है, तो उन्हें प्रत्येक टूथब्रश को 1% 1x बटा 10,000 पर बेचना होगा। आप सोच रहे होंगे कि एक निर्माता किसे बेचता है। यह बाजार आपूर्ति और वितरण की एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा रही है कि निर्माता शायद ही कभी सीधे ग्राहकों या जनता को सामान बेचते हैं। वे या तो इसे डीलरों या वितरकों या थोक विक्रेताओं को बेचेंगे, जो या तो सीधे जनता को बेचेंगे या फिर खुदरा विक्रेताओं को बेचेंगे, जो अंत में सीधे जनता को बेचते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि बाजार आपूर्ति और वितरण श्रृंखला इतनी जटिल क्यों है? क्या निर्माता सीधे जनता को नहीं बेच सकते? हाँ, वे ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन व्यवसाय चलाने और बढ़ने के लिए और पर्याप्त लाभ और पैसा बनाने के लिए उन्हें उत्पादन को बड़ी मात्रा में बेचने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए उन्हें वितरण नेटवर्क के निर्माण और रसद और विपणन की आपूर्ति पर भी काफी खर्च करना होगा। चूंकि उनके लिए अपने भरोसेमंद वितरकों या डीलरों या थोक विक्रेताओं पर भरोसा करना बहुत आसान और सस्ता होता है, जिनके पास पहले से ही इस तरह के कनेक्शन और बाजार की मजबूत समझ और एक अच्छी तरह से स्थापित आपूर्ति रसद होती है। इसलिए माल वितरण की इस पारंपरिक मार्ग का पालन करना बहुत मायने रखता था। जब कोई निर्माता उपरोक्त किसी भी मध्यस्थ को बेचता है, तो वो प्रत्येक मध्यस्थ को थोक मात्रा में बेचता है, जो इस तथ्य के विपरीत है कि यदि वो सीधे जनता को बेचता, तो वो प्रति ग्राहक केवल 1 या 2 ही खरीदते। यदि वो थोक में बेचता है, तो उसे मध्यस्थ को थोक मात्रा में खरीदने में सक्षम बनाने के लिए प्रति यूनिट अपना विक्रय मूल्य कम करना होगा। इस प्रकार यहाँ निर्माता को प्रति यूनिट अपने लाभ मार्जिन को कम करना पड़ता है, लेकिन चूंकि वो थोक मात्रा में बेचने में सक्षम होता है, इसलिए उसका कुल लाभ अच्छा होगा, बजाय छोटी मात्रा में सीधे जनता को उच्च लाभ मार्जिन के साथ बेचने की तुलना में। यह मध्यस्थ तब इन सामानों को थोक मात्रा में कई अन्य बिचौलियों या थोक विक्रेताओं को अपने लाभ मार्जिन पर बेच देगा, और थोक व्यापारी अपने माल को अपने लाभ मार्जिन पर कई खुदरा विक्रेताओं को बेच देगा, और अंत में खुदरा विक्रेता इन सामानों को जनता को बेचता है, छोटी या खुदरा मात्रा में, अपने लाभ मार्जिन पर। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में लाभ मार्जिन निर्माता से खुदरा विक्रेता तक कैसे फनल हो रहा है। हालांकि इस आपूर्ति श्रृंखला में कोई भी अपनी मर्जी से सामान की कीमत नहीं लगा सकता है। अंतिम उपभोक्ता या जनता के लिए एक वस्तु की अंतिम बिक्री मूल्य निर्माता द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य या MRP के रूप में तय किया जाता है। MRP विभिन्न कारकों जैसे मांग, उत्पादन लागत, अन्य निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा, अंतिम उपभोक्ता की क्रय शक्ति वगैरह को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। यह MRP उन सभी करों को शामिल करता है जो निर्माता को विनिर्माण और वितरण के लिए भुगतान करना पड़ता है। हम करों के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इस प्रकार हमें किसी भी विक्रेता को MRP से अधिक का भुगतान नहीं करना चाहिए। हालांकि एक और कीमत है जिसे निर्माता का बिक्री मूल्य या मैन्युफैक्चरर्स सेलिंग प्राइस मतलब MSP कहा जाता है। यह वो कीमत है जो एक निर्माता प्रति यूनिट अपने मध्यस्थ से तब वसूल करेगा जब मध्यस्थ उससे थोक इकाइयों में सामान खरीदता है। अब
हम जानते हैं कि लाभ मार्जिन आपूर्ति वितरण श्रृंखला में फनल होके जुटे जाते हैं। चूंकि बाजार में उत्पाद का अंतिम लैंडिंग मूल्य यानी MRP ग्राहक के हाथ में आता है, तो यह स्पष्ट है कि निर्माता का मूल बिक्री मूल्य यानी MSP उससे कम होगा। आप उन दुकानों में गए होंगे जो छूट या डिस्काउंट प्रदान करती हैं। खुदरा विक्रेता आपको खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे से छूट प्रदान करते हैं। खुदरा विक्रेता MRP से ऊपर की कीमतों पर नहीं बेच सकते हैं। वे जो उच्चतम चार्ज कर सकते हैं वो सिर्फ MRP तक ही हो सकता है। लेकिन अक्सर लोग MRP को बाजार परिचालन मूल्य या MOP के साथ भ्रमित करते हैं। MOP वो वास्तविक प्रति यूनिट मूल्य है जिस पर खुदरा विक्रेता को एक उत्पाद उपलब्ध कराया जाता है, यानी प्रति यूनिट एक खुदरा विक्रेता का लागत मूल्य। यह सबसे कम कीमत है जिस पर एक खुदरा विक्रेता किसी उत्पाद को शून्य लाभ मार्जिन के साथ बेच सकता है, और यह ब्रांड या निर्माताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। MOP को आमतौर पर MRP से न्यूनतम छूट पर सेट किया जाता है और यह उत्पाद की मांग और आपूर्ति से तय होता है। अब खुदरा विक्रेता MRP पर या MRP से कम पर बेच सकता है, अपनी पसंद के प्रति यूनिट लाभ मार्जिन को देखते हुए। जब वो MRP पर बेचता है तो उसके पास सबसे अधिक लाभ मार्जिन होता है, लेकिन कम ग्राहकों को आकर्षित कर पाता है, या इसके विपरीत अगर वो MRP से कम कीमत पर बेचता है तो ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित कर पाता है। अब उपरोक्त सभी को देखते हुए हाल के वर्षों में क्या हो रहा है, इसकी वास्तविकता की जांच करते हैं। यह इंटरनेट का युग है और इंटरनेट ने लोगों के लिए कहीं से भी हर जगह सामान बेचना संभव बना दिया है। आजकल बहुत सारे निर्माताओं ने अपनी वेबसाइटों के माध्यम से जनता को सीधे बिक्री करना शुरू कर दिया है। इस तरह वे न केवल अपने ब्रांड जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि बिचौलियों से बचकर जनता को अच्छी कीमत भी दे सकते हैं।